बायोलॉजी में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। चैप्टर चल रहा है हमारा जैव प्रक्रम। सबसे पहले हमने आपको पोषण के बारे में बताया, फिर हमने आपको श्वसन के बारे में बताया, फिर हमने आपको परिवहन के बारे में बताया। आज मैं बता रहा हूँ आपको उत्सर्जन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी पोषण करता है, अपने आप को भोजन लेता है, पोषक तत्व लेता है। प्रत्येक जीवधारी श्वसन करता है, श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। इन सभी प्रक्रियाओं में ऊर्जा बनती है, शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पदार्थ बनते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ अनावश्यक अपशिष्ट एवं विषैले पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं, जो यदि हमारे शरीर में बने रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करेंगे, हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे। इसलिए इन हानिकारक, इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो वह तंत्र जिसमें हम अपने शरीर के अंदर से हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, वह तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। वह जैविक प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन शरीर से किया जाता है, उस प्रक्रम को ही उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन कहते हैं। देखिए, मनुष्य में आपको मालूम, हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ये ऑक्सीजन गैस रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाती है और वहाँ पर ऑक्सीकरण के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करती है। यह रुधिर जो है प्रत्येक कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अपने साथ लेकर आता है, जिनमें विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी शामिल होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रुधिर अपने साथ लेकर आता है और फेफड़ों में छोड़ देता है। इन फेफड़ों से हमारी नाक के द्वारा, वायुनाल से होते हुए हमारे नाक के द्वारा शरीर से बाहर CO2 निकल जाती है। CO2 का निकलना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स भी बनते हैं, जो हमारे शरीर में यदि रहते हैं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब मिलकर के इकट्ठे जब हो जाते हैं तो हमारे लिए शरीर में यूरिन जैसे बनाते हैं, यूरिन। तो यूरिन द्वारा जो हमारे शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं उत्सर्जन। इसी तरीके से पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारे विषैले और टॉक्सिक्स और हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ये तो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, लेकिन हमारे शरीर से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ वनस्पतियों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये वहाँ पर खाद का काम करते हैं। चाहे वो हमारी यूरिन हो, चाहे हमारा पसीना, कोई भी चीज़ हमारे शरीर से निकल रही है, वो वनस्पतियों में, भूमि में जाकर के पोषक तत्व प्रदान करती है भूमि को, और जो हम पेड़ पौधों को मिलता है। इसी प्रकार उत्सर्जन की घटना पेड़ पौधों में भी होती है, लेकिन पेड़ पौधे जो हमें उत्सर्जित पदार्थ देते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभकारक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गोंद का इस्तेमाल एक चिपकाने में भी होता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार के रूप में अच्छे व्यंजन बनाने में भी गोंद का इस्तेमाल होता है। ये गोंद जो है एक उत्सर्जित पदार्थ है। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ों में छाल होती है जिनका बहुत औषधीय गुण होते हैं, ये भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। आपने देखा होगा पेड़ ऑक्सीजन देते रहते हैं, वो पेड़ के लिए तो उत्सर्जित पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए हमारा जीवन है, क्योंकि हम उस ऑक्सीजन को लेकर ही अपने जीवन को चलाते हैं, उसी से अपना प्राण वायु प्राप्त करते हैं। तो पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है ऑक्सीजन, और हमारे लिए ये आवश्यक पदार्थ है ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ हैं वो पेड़ पौधों के लाभकारी हैं, और जो पेड़ पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं वो हमारे लिए लाभकारी हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से। फिर टॉपिक पर आते हैं। एक कोशीय जीव जैसे अमीबा संकुचनशील धानी से उत्सर्जन क्रिया करता है। यह अपनी कोशिका से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ
जैसे अमोनिया, और अतिरिक्त पानी कोशिका द्रव्य से संकुचनशील धानी में प्रवेश कराता है, जिस कारण संकुचनशील धानी का आकार बढ़ जाता है और वो कोशिका भित्ति के पास से फट जाती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। CO2 का निष्कासन कोशिका भित्ति के द्वारा होता है। तो मनुष्य में तो उत्सर्जित पदार्थ फेफड़ों से होते हुए वायुनाल द्वारा नाक से निकल जाते हैं, यूरिन के रूप में निकल जाते हैं, मल के रूप में निकल जाते हैं। लेकिन एक कोशीय जंतु में संकोचनशील धानी होती है, उससे उत्सर्जन होता है। कई बार क्वेश्चन आया है एक कोशीय जंतुओं में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। इसका आंसर आपको यही देना है, एक कोशीय जंतु जैसे अमीबा में संकोचनशील धानी के द्वारा उत्सर्जन होता है। यदि मनुष्य में पूछा जाता है तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क अर्थात गुर्दे। ये एक जोड़ी गुर्दे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में यकृत भी उत्सर्जन में सहयोगी है, हमारे फेफड़े भी उत्सर्जन में सहयोगी हैं, हमारी स्किन भी उत्सर्जन में सहयोगी है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। फिर पादपों में बता ही चुका हूँ, पौधों में भी जंतुओं की भांति उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं। पौधे बहुत धीरे धीरे तथा काफी अधिक मात्रा में उत्सर्जित पदार्थ बनाते हैं। पौधों द्वारा उत्पन्न मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प हैं। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में बने वात रंध्रों, जिसको होते हैं स्टोमेटा, में होकर उत्सर्जित होते जाते हैं। पौधों के शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे पत्तियां, तने, शाखाओं, फलों में भी संचित रहते हैं, जो पौधे को हानिकारक नहीं होते। पौधे अपने शरीर के कुछ अंग समय समय पर क्षय भी करते रहते हैं, जैसे पतझड़ में पत्तियां झड़ती हैं, पेड़ों की छाल निकलती रहती है, फल गिरते रहते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, एल्कलॉइड्स, ये भी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। रेजिन और गोंद पौधे के जाइलम वाहिकाओं में संचित रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिए, रेजिन और गोंद जाइलम वाहिकाओं में संचित रहते हैं। पादप अपने कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मिट्टी में ही उत्सर्जित कर देते हैं, और जो पौधे पानी में उगते हैं, पानी में बड़े होते हैं, अर्थात जलीय पौधे जो है वो अपने उत्सर्जित पदार्थों को सीधे सीधे जल में ही उत्सर्जित कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वह जैविक प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ निष्कासित होते हैं, उस जैविक प्रक्रम को ही हम उत्सर्जन अथवा एक्सक्रेशन कहते हैं। यदि उत्सर्जन अथवा एक्सक्रेशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में विषैले और अपशिष्ट पदार्थ जब एकत्र हो जाएंगे तो हमें रोग युक्त कर देंगे, हमें रोगी बना देंगे। इसलिए प्रॉपर उत्सर्जन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जिस प्रकार से भोजन करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी है, इसी प्रकार से हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी बेहद ज़रूरी है।